नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र ज्ञान बिंदु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं कुछ बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का जीके के प्रश्न जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। यानी दोस्तों, भारत का पहला राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। यानी भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया और बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यानी दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। और दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और वे भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? यानी दोस्तों, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों, आर्यभट्ट था, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ की मदद से प्रक्षेपित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है कि गिर अभयारण्य कहाँ है? यानी दोस्तों, गिर अभयारण्य कहाँ है? तो दोस्तों, गुजरात में है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और गिर राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और अगला क्वेश्चन है, लाल किला किसने बनवाया था? यानी दोस्तों, लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और शाहजहां ने 1648 में दिल्ली में लाल किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ था? यानी दोस्तों, चंद्रयान 1 कब प्रक्षेपित हुआ था? तो 2008 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और यह भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा पर पानी के अणु खोजे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यानी दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। और आम को फलों का राजा कहा जाता है और यह भारत का राष्ट्रीय फल भी है। अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और 1965 के भारत पाक युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन था? यानी दोस्तों, 1857 की क्रांति का प्रथम नेता कौन थे? तो मंगल पांडे थे, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और मंगल पांडे ने 1857 में बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ताजमहल जो है आगरा में स्थित है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में आगरा में ताजमहल बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? यानी दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, प्रशांत महासागर है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और
राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक कौन था? यानी दोस्तों हरित क्रांति का जनक कौन था? तो दोस्तों एम एस स्वामीनाथन थे, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और भारत में हरित क्रांति का श्रेय एम एस स्वामीनाथन और नार्म बोरला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य किसने लिखा था? यानी दोस्तों गीता रहस्य किसने लिखा था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी ने मंडाले जेल में रहते हुए यह पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजयी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यानी दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों बृहस्पति ग्रह का आकार और द्रव्यमान दोनों ही सबसे बड़े हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंच पर्वत शिखर कौन सा है? यानी दोस्तों भारत का सबसे ऊंच पर्वत शिखर कौन सा है? तो दोस्तों कंचनजंगा है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने शुरू किया है? यानी दोस्तों दीन ए इलाही किसने शुरू किया है? तो दोस्तों अकबर ने शुरू किए हैं, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों अकबर ने विभिन्न धर्मों को मिलाकर यह नया धर्म चलाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 का लोकसभा चुनाव किसने जीता था? यानी दोस्तों 2024 का लोकसभा चुनाव किसने जीता था? तो भाजपा ने जीता था, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? यानी दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों पिंगली वेंकैया ने किए थे, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों भारतीय तिरंगे का डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुई थी? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुई थी, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों यह 13 अप्रैल 1990 को अमृतसर में जनरल डायर ने गोलीकांड करवाया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डबल फॉल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? यानी दोस्तों डबल फॉल्ट किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों टेनिस खेल से जुड़ा हुआ है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों टेनिस खेल में सर्विस करते समय 2 बार गलती होने को डबल फॉल्ट कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यानी दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा थी, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? यानी दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों वे 1950 से 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की है? यानी दोस्तों
आर्य समाज की स्थापना किसने की है? तो दयानंद सरस्वती ने की है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग कर राज्य बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? यानी दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों सहारा रेगिस्तान अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। हमारा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1885 में हुई थी, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों ए ओ ह्यूम की अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन थे? यानी दोस्तों महाभारत के रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास थे, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। बुध सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? यानी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों 1942 में हुआ था, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेंटागन कहाँ पर स्थित है? यानी दोस्तों पेंटागन कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यानी दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? यानी दोस्तों चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो दोस्तों 1917 ईस्वी में हुआ था, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। और गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के लिए आंदोलन किए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और इस दिन 1949 में जनरल करियप्पा भारतीय सेना के प्रमुख बने थे। हमारा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों गांधी जी की है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और दोस्तों गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग पर लिखे थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? यानी दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगोत्री में है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? यानी दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक जी को जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी थी। और अगला क्वेश्चन है, भारतमाला योजना किससे संबंधित है? यानी दोस्तों भारतमाला योजना
किससे संबंधित है? तो दोस्तों सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और यह योजना भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क बनाने के लिए किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो दोस्तों 1976 में जोड़ा गया था, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर बने थे, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? यानी दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों उड़ीसा में है, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और उड़ीसा में स्थित है यह मंदिर ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं? यानी दोस्तों भारतीय सदन में कितने संसद है? तो दोस्तों 2 सदन है, हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और भारतीय संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और 1972 से हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? यानी दोस्तों किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और मिसाइल विकास कार्यक्रम के कारण डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? यानी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी दीवार किस देश में है? तो चीन में है, यानी हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। और चीन की दीवार विश्व की सबसे लंबी दीवार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो यानी आईएसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों बेंगलुरु में है, यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई है, यानी हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।